अकाउंट पार्ट 10 प्राइमरी यूनिट्स ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंडिचर फॉर वर्क्स। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमने प्राइमरी यूनिट पहले ही देख लिया है, तो उसी से कंपेयर करके हम इसमें देखेंगे। तो इसमें तीन प्राइमरी यूनिट 1, प्राइमरी यूनिट 2, प्राइमरी यूनिट 3 पेमेंट से रिलेटेड है। पे, तो पे पहला किससे है भाई? तो पे एंड अलाउंसेज फॉर डिपार्टमेंटल इस्टेब्लिशमेंट, ये आ जाता है किसमें? PU01 में। फिर PU02, तो ये भी पे से ही रिलेटेड रहेगा, तो पेमेंट टू कैजुअल लेबर। फिर हो जाएगा PU3, तो ये भी पे रहेगा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर्स फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स और सप्लाई एंड इरेक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 4 नंबर PU4 में क्या होगा? तो देखिए 4 वाला कैसे है, 1 2 पढ़े थे, एक हम लोग पढ़े थे उसमें PU27 और PU28। तो PU28 क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज। तो यहाँ पे 2 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाता है? 4। यह सिर्फ याद रखने के लिए है। तो 4 यहाँ PU4 में यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल। 5 नंबर में वही 27 था। 27 में क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक था 27 में। तो 27 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक था, तो 7 में -2 कर दीजिए तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 में आता है स्टोर सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, 5 नंबर PU5 क्या है? स्टोर सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक। 6 नंबर है तो 6 है, 6F मतलब छठा नंबर आता है ABCD में 6F का, तो 6 हो गया फ्राइट ऑफ स्टोर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। PU6 में है फ्राइट्स ऑफ स्टोर। अगला देखिए है 7 क्रेडिट फॉर रिलीज मटेरियल। PU7 में क्रेडिट्स फॉर रिलीज मटेरियल। PU08 में अदर्स किस में आएगा? PU08 में। PU09 क्या है? ट्रांसफर फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अफेक्टिंग कैपिटल वर्क एक्सपेंडिचर एंड सस्पेंस अकाउंट्स, ये है PU08 में। PU010 क्या है? PLB प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। तो PU10 में है यहाँ पे, वहां PLB किस में था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में था। PU3 में था PLB, है ना, सालू की दोस्त पल्लवी। तो ऐसा, तो PU10 में है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। इसमें देखिए हम लोग वहां पढ़े थे PU रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि 36, 37 और 38 तीन PU था। 36 क्या था? 36 था एक्साइज ड्यूटी, 37 था कस्टम ड्यूटी और 38 था सेल टैक्स। इसी में जस्ट यही सेम चीज 11 से स्टार्ट होगा। PU11, PU12, PU13, है ना। PU11 एक्साइज ड्यूटी पेड पेबेबल फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, PU12 हो जाएगा कस्टम ड्यूटी और PU13 हो जाएगा सेल टैक्स। चौथा न 14 नंबर में है अंतरिम रिलीफ। तो ये देखिए अंतरिम रिलीफ, उसमें पुराना वाला जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसमें अंतरिम रिलीफ किस में था कि सालू की दोस्त पल्लवी हर दिन रील यानी सीटी में, हर दिन सीटी में रील बनाती थी। तो यहाँ पे आता था छठे रील बनाती थी, तो कितना नंबर में आता था? हाँ 6 नंबर में, सॉरी। इंतरिम रिलीफ 9, इसको पलटी भी कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 नंबर में आता था। लेकिन यहाँ पे होगा 14 नंबर में अंतरिम रिलीफ। किस में होगा? PU14 में होगा अंतरिम रिलीफ। PU15 में
ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है ना, PU 15 में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, इसमें देखिए इसमें ट्रेवलिंग एक रहता था, PU 15 उसमें ट्रांसफर अलाउंस था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 15 नंबर में था ट्रांसफर अलाउंस, लेकिन यहाँ पे 15 नंबर में क्या है, ट्रेवलिंग है। उसमें ट्रेवलिंग जो एक ट्रेवलिंग अलाउंस था वो था 16 में, तो इसमें नहीं है। इसमें 16 की जगह पे 15 में है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, और 17 में नंबर था एयर ट्रेवल, और वो पास पे जो था मतलब वो था 17 में, है ना, LIU प्रिविलेज पास का PU 17 में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 16 और 17 में है एयर ट्रेवल डोमेस्टिक और एयर ट्रेवल फॉरेन, तो वहाँ उसमें भी एयर ट्रेवल डोमेस्टिक और एयर ट्रेवल फॉरेन था, लेकिन किस में था, 39 और 40 में था। तो कंपेयर करके ध्यान रखना है, उसमें 39 और 40 में एयर ट्रेवल डोमेस्टिक है और एयर ट्रेवल फॉरेन है, और इसमें है 16 और 17 में। तो प्राइमरी यूनिट्स ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंडिचर फॉर वर्क्स अगर याद करना है तो उससे पहले उसको देखना होगा, प्राइमरी यूनिट्स ऑब्जेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले को थोड़ा एक बार देख लेना है, फिर इसको एक बार पढ़ेंगे तो दिमाग में आसानी से आएगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि प्राइमरी यूनिट्स ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंडिचर फॉर वर्क्स में क्या क्या आता है। थैंक यू, धन्यवाद।